नमस्कार। आदर, सम्मान और गर्व के योग्य मैडम रेखा गुप्ता जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली, प्रोफेसर बलराम पानी, डॉक्टर विकास गुप्ता, प्रोफेसर पायल मागो, प्रोफेसर अनन्या दस्तीदार, चेयरपर्सन ऑफ द कॉलेज, प्रोफेसर अरुण अत्री, प्रिंसिपल शहीद भगत सिंह कॉलेज, श्री इंद्र मोहन कपाही जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर वी एस नेगी, प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, यहाँ पर उपस्थित अलग अलग कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, डीन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, शहीद भगत सिंह कॉलेज में पढ़ चुके सभी विद्यार्थी और आज यहाँ जो विद्यार्थी हैं वो सभी आमंत्रित अतिथिगण, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे अच्छी बात तो यह है कि दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मैडम रेखा गुप्ता जी का आना ऐसा लगता है कि उनका अपने घर पे आना हुआ है। हमको भी बहुत अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है, ऐसा हम मानते हैं। सही कह रहा हूं ना मैडम? हाँ, उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय सबका है, उनका है, उन्होंने उसको अलग दृष्टिकोण से देखा है। इसी कारण से शायद वो सबसे ज्यादा समय दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए निकालती हैं। मैं इस 104 वर्ष पुराने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के नाते भी मैडम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय को गर्व है मैडम आप पर। इतिहास उन लोगों को याद नहीं करता, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जिन्होंने केवल अपना भविष्य बनाया। इतिहास याद उन लोगों को करता है जिन्होंने राष्ट्र का भविष्य बनाया। और राष्ट्र का भविष्य बनाने वाले ऐसे ही एक क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के नाम पर यह कॉलेज बना है। ये कॉलेज के लिए भी गर्व की बात है और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत गर्व की बात है। देखते ही देखते 60 वर्ष बीत गए। 60 वर्ष का कालखंड न तो बहुत छोटा है, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन के जीवन का ना तो बहुत बड़ा कालखंड है। ये 60 वर्ष हैं सपनों के, अपनों के, ये संघर्ष के, उपलब्धियों के, चरित्र निर्माण के, समर्पण के, राष्ट्र सेवा के, अच्छी शिक्षा के, बच्चों के भविष्य को बनाने के। और एक और बात है कि जो 60 वर्ष है किसी भी संस्थान के जीवन में, ये केवल समय नहीं होता, ये परंपरा बन जाते हैं, ये उस जगह की संस्कृति बन जाते हैं, उस जगह के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए समय कम भी नहीं होता, फाउंडेशन बनाने के लिए भी और फाउंडेशन पर भवन को निर्माण करने के लिए भी। हजारों विद्यार्थियों की सफलता की कहानी होते हैं ये वर्ष। शहीद भगत सिंह कॉलेज को गौरवशाली 60 वर्ष के लिए बधाई और अभिनंदन। मैं अभी देख रहा था बहुत सारे इलस्ट्रियस एलुमनाई यहां से निकले। उल्लेख करना तो संभव नहीं है, पर लगा कि कॉलेज हर विधा में बहुत अच्छा कर रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। शहीद भगत सिंह का जीवन और संस्कार इस कॉलेज की शक्ति है, उनका आशीर्वाद हमारी ताकत है। हम नम आंखों से आज उनको भी याद करते हैं। मैं नहीं जानता कि आप में से कितनों ने भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ी होगी। मैं आज कॉलेज 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो मैं सभी विद्यार्थियों से और प्राध्यापकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भगत सिंह की जेल डायरी जरूर पढ़ो। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बेसमेंट में एक जगह है जहां उनको रखा गया, वहां पे भी जेल डायरी आप देख सकते हैं। पर एक बार पढ़ो तो सही, सोचो वो कैसा नौजवान था। 23 साल की उम्र है, फांसी होने वाली है, पता है कि चले जाना है, लेकिन हर दिन कुछ नया पढ़ना है और अपने इंटरप्रिटेशन से कुछ नया लिखना है रोज। ये जेल डायरी प्रेरणा देती है, ये आपको आगे बढ़ने का संकल्प देगी। तो ये जरूर मैं चाहूंगा कि आप उस जेल डायरी को पढ़ें, तो आपको पता लगेगा बड़ा बनना इतना आसान भी नहीं है और बड़े होने के क्या गुण होते हैं। तो भगत सिंह के जीवन से यदि प्रेरणा लेनी है तो क्या प्रेरणा लेनी है? आज भारत परतंत्र नहीं है, किसी के अधीन भी नहीं है, तो फिर आज ये लड़ाई किससे है, ये विरोध किससे है? ये एक प्रश्न है।
जो हमें अपने मनों में बारंबार पूछना चाहिए। शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेने का अर्थ है भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रण लेना, भारत की सार्वभौमिकता की रक्षा करना। यह हमारा दायित्व है, कोई बाहर से नहीं करेगा इसको आके। वंदे मातरम को आत्मसात करना, उसकी भावना को आत्मसात करना, भारतीयता का बोध रखना, भारत की परंपराओं को बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना, विकसित भारत में अपना योगदान देना, सामाजिक सरोकार बढ़ाना, वैज्ञानिक सोच को अपनाना। भारत को भारत बनाना है। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, वो सही कहते हैं। भारत को भारत बनाने का काम अगर हमको करना है तो ऐसे मनों को तैयार करना है। ये प्राध्यापकों का काम है, ये विद्यार्थियों का काम है। मैं अक्सर कहता हूं, ये मेरे बच्चे बैठे हैं उनके लिए, कि जिंदगी में देने वाले बनना, लेने वाले नहीं बनना। लेने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। आप दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, जीवन में आप अच्छा करेंगे ही। तो जिंदगी में देने वाले बनना, लेने वाले नहीं बनना। और इससे भी ऊपर यह है कि रोने वाले कभी मत बनना। जो रोते हैं वो रोते ही रह जाते हैं। अच्छा बनना, अच्छा करने की सोचना। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आज है कि आपको जॉब प्रोवाइडर बनना है। कैसे बनना है ये आपने सोचना है। देश अपॉर्चुनिटी देने को तैयार है, समय सही है कि आपको जॉब क्रिएट करने वाला बनना है। यदि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा देश के लिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और ये बहुत बड़ी देश की आवश्यकता भी है, जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। अब बात होती है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो इसका जो साइज है, इकोनॉमी का साइज है 4 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन जाना है इसको। तो सबसे जो बड़ी बात यह है कि आज हमको क्या चाहिए, हमको सैकड़ों लार्ज साइज मल्टीनेशनल कंपनीज चाहिए। हमको हजारों मीडियम एंड स्मॉल साइज मल्टीनेशनल कंपनीज अपने देश से अपनी चाहिए। वो कैसे आएंगी? हमको विश्वविद्यालयों में ऐसे माइंड्स, ऐसे मन तैयार करने हैं जो ऐसी कंपनियों को बनाएंगे। बनाने के मन तैयार करने हैं, केवल उसको ज्वाइन करने के नहीं कि उनका पर्पस हो कि ओनली टू ज्वाइन देम। वो तो चलो आसान है, बहुत लोग होंगे जिन्हें ज्वाइन करना होगा। अगर आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि मुझको भी लार्ज साइज मल्टीनेशनल कंपनी अपनी जिंदगी में तैयार करनी है और भारत को मेरा ये गिफ्ट होगा, तो वो आपका गिफ्ट भगत सिंह को भी होगा, वो दिल्ली विश्वविद्यालय को भी होगा और भारत को भी होगा। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। कॉलेज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक बिजनेस इंक्यूबेटर बनाएं। और सभी कॉलेजेस के लिए प्रिंसिपल्स बैठे हैं, उनसे भी कहूंगा कि अब समय आया है कि अब अपना अपना बिजनेस इंक्यूबेटर बनाएं, बच्चों को सीड मनी दें। क्योंकि अभी 4 ईयर का एनईपी का जो प्रोग्राम है, 4 ईयर बच्चा जो जा रहा है वो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। तो हम पॉलिसी भी थोड़ी चेंज कर रहे हैं। उस पॉलिसी में हम क्या लेकर आ रहे हैं, यदि आप अपनी कंपनी बनाते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं, यूनिवर्सिटी सीड मनी देगी, इंक्यूबेटर में आप काम करें। एक आप अगर आप पेटेंट ले आते हैं, अभी डिटेल कर रहे हैं उसको, या एक अच्छी कंपनी एस्टैब्लिश कर लेते हैं, आपने 5 साल 4 साल इन्वेस्ट किए, आप उसमें पीएचडी ले सकते हैं। पीएचडी केवल पब्लिकेशन से रिलेटेड ही नहीं होगी, बल्कि पेटेंट्स, कंपनी क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी, ये सारे के सारे होंगे। तो 4th ईयर के बच्चे जो हैं, अगर आपका एक अच्छा स्कोपस पब्लिकेशन है तो आपको पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। ऐसी व्यवस्था दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत जल्दी ही करने जा रहा है। इसीलिए माय रिक्वेस्ट, फोकस ऑन क्वालिटी पब्लिकेशंस, फोकस ऑन क्वालिटी पब्लिकेशंस। और ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है, एनआईआरएफ रैंकिंग में कर ही रहा है। 101 से 150 से 39 में आ गया, कितनी अच्छी बात है। आसान नहीं है ये, बिल्कुल भी बहुत अच्छा कर रहा है। इसीलिए इस ब्रैकेट से निकलकर 39 पोजीशन आना, प्रोफेसर अरुण अत्री को बधाई, स्टूडेंट, टीचर्स, अलुमनाई सबको बधाई। तो आपको बदलते भारत में अपनी भूमिका बनानी है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां कोट करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि तुम रजनी के चांद बनोगे, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मारतंड प्रखर, या दिन के मारतंड प्रखर। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। ये आपने तय करना है, कोई और आपके लिए तय नहीं करेगा। ये आपने तय करना है कि प्लेयर बनोगे या स्पेक्टेटर बनोगे। याद रखना बच्चों, अगर आप प्लेयर बनोगे तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, यदि आप स्पेक्टेटर बनोगे तो आप लोगों के लिए तालियां बजाओगे। यही फर्क है जो आज देश अपेक्षा करता है कि आप प्लेयर बने, अच्छा करें। और मैं मानता हूं कि शहीद भगत सिंह कॉलेज बहुत अच्छा आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है, आगे भी लाएगा। कॉलेज को भी बहुत सारी शुभकामनाएं।